पहला क्वेश्चन इसका है अपना टेस्ट का भी है, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 0 तथा 6 का HCF क्या होगा। HCF का मतलब क्या हो भैया, महत्तम समवर्तक क्या होगा, आपको निकालना, चलिए निकालो जरा। 0 तथा 6 का महत्तम समवर्तक, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें लिखना। हाँ, तीसरा ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है बी, इसमें डी ऑप्शन है अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, अपरिभाज्य चौथा ऑप्शन अनंत। बता रहे क्या होगा आंसर, डी अनंत भैया। चलो ठीक है, जिसका डी आंसर आ रहा है उसका 100% सही आंसर, ठीक है। अब हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपके पास। ठीक है, जिसका डी आंसर आ रहा है इसका डी सही है। अब देखना कैसे यार, जब भी ना 0 आ जाए ना आपके पास, जब भी आप 0 आ जाए तो भैया 0 के साथ किसी का भी एलसीएम निकालो आप, समझ रहे हो, एलसीएम निकालो। 0 के साथ आप किसी का भी एलसीएम निकालोगे तो भाई हमेशा अनंत आंसर होगा। अनंत या अपरिभाषित को ही हमेशा बोलते हैं अनंत। लेटा हुआ 8 जो दिख रहा ना, वो आप किसका चिन्ह है, अनंत का चिन्ह है, ठीक है। लेटा हुआ 8 अनंत का चिन्ह है भाई। मोबाइल का मोबाइल अब हो गई। चलो समझ में आया यहाँ तक क्या। अब देखो यार, समझना, दो चीज समझा रहा हूं मैं, देखना। 0 के बटे कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मान लिया हमने 0 के बटे 1 लिखा है, तो इसका मान कितना होगा बोलो जरा। 0 के बटे 1 का मान कितना होगा, अपरिभाषित। हाँ, 0 के बटे 1 का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा भाई। इसका मान कितना होगा नहीं पता आप लोग को, 0 ही होगा। 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो कितना आएगा, 0 आएगा दोस्त, समझ आ रहा है, बोलो जरा। हाँ देखना, 0 के बटे 1 मतलब क्यों होगा भैया, 0 होगा, ध्यान रखना। हाँ, अगर मैंने बोल दिया 1 के बटे 0, अगर किसी भी संख्या के बटे 0 हो जाए ना दोस्त, किसी भी संख्या के बटे 0 हो जाए ना, तो इसका मान क्या होगा, अनंत होगा, समझ आ रहा है। इतने समझ में आ गए ना आप लोग को, बोलो जरा।
बढ़िया, सम दिखा दिया, अच्छी बात है ना। अब अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ हो गया। इससे दूसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि भैया 17 की घात 1999 प्लस का चिन्ह लगा है, 11 की घात 1999 माइनस चिन्ह लगा हुआ है, 17 की घात सॉरी 7 की घात, ठीक है, 7 की घात 1999। भैया इकाई का अंक क्या होगा? इकाई अंक बड़ा जल्दी से इकाई अंक। इसमें ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन भी है 2, तीसरा है ये ऑप्शन आपके पास 3, और मेरे भाई डी ऑप्शन आपके पास 4, ठीक है। करो यार इसको हल। इकाई का अंक बताना है, क्वेश्चन लिख दिया हमने। यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, ठीक। कैसे निकालते हैं? हाँ, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं ना। भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है। भाज्य कितना है? भाज्य कितना है? इसके पहला ऑप्शन भी आपके पास 40 458, 40 दूसरा ऑप्शन 358, 34 058 हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? 40 058। ये चौथा ऑप्शन क्या आपके पास? डी ऑप्शन 40 358, ठीक है। चलो बढ़िया, 40 ध्यान देना आप लोग ना। 40 358 जिसका आंसर आ रहा है उसका सही आंसर, ठीक है। अब प्यार से ध्यान देना आप लोग। हाँ, अब इकाई का अंक कैसे निकालोगे यार, है ना। हमने क्या बता दिया आपको, देखो ध्यान समझना। इकाई का अंक कैसे निकालोगे, पहले मैं यहाँ इस सवाल को हल कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना कि भैया यहाँ पर 7 की घात कितना दिया है, बोले रहा 1999 दिया है। यहाँ भी 7 की घात 1999 दिया है। आप बोलोगे भैया यहाँ 17 की घात आप 7 की घात क्यों बोल रहे हो ना। नहीं यार, इसके इकाई के अंक की घात देखना है आपको। क्या बोले हमने? इसके इकाई के अंक की घात कितनी है? 1999 है। तो इसकी भी 7 है, नहीं ये भी 7 है, ये भी 7 इकाई के अंक इसमें। इसकी घात कितनी है? 1999 है ना। अब क्या काम करना है आपको, ध्यान देना। हाँ, देखना यहाँ प्लस में इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा है, इसके सामने माइनस चिन्ह लगा है।
समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से देखो, इसके सामने कुछ नहीं लगा, यानी कि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और इसके सामने माइनस चिन्ह लगा हुआ है। सिंपल यार, जो भी इसकी इकाई का अंक आएगा 7 ना, 7 की घात कितने होंगे? ठीक है, कितनी है? 1999। यहाँ भी 7 की घात 1999 हाँ के नहीं? तो भैया इनका इकाई का अंक घटाने पर 0 हो जाएगा। सुन पा रहे हो? घटाने पर 0 हो जाएगा। इसका ना कुछ आएगा, मान लो इसका कुछ ना कुछ आएगा और भैया प्लस में है और माइनस में है ना, तो भैया यहाँ पर 0 आ जाएगा इकाई, इन दोनों का जोड़ोगे तो मतलब कि घटाओगे तो 0 हो जाएगा ना। 0 हो गया, बचा क्या अपने पास? 0 में भैया आपको क्या जोड़ना है? 1 की घात में कितनों कर लो भाई, इकाई का 1 ही होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? वो समझ में आया क्या? हाँ, या मैं इसमें डिटेल भी चलूंगा थोड़ा ना। ठीक है, अब देखना, अब मैं बता रहा हूँ इकाई का क्या होता है। ठीक है, इकाई का क्या है कि भैया लास्ट वाला अंक, सुनना ध्यान से, इकाई का मतलब कि लास्ट वाला अंक ना। अब देखो पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर उसमें इकाई का अंक चलेंगे, अपनी पूरा अच्छे पढ़ लेंगे उसको ना। भाग की एक क्रिया, मतलब क्या, एक भाग की क्रिया हो रही होगी, मतलब क्या, जो भाग कर रहा है ना वह क्रिया हो रही है। इसमें भाजक वो भागफल 403 भाजक 100 और शेषफल 58। ये भाज्य कितना है? सुनना ध्यान से, 4 समझा रहे हैं, देखो जरा। यहाँ पर होता बीज वाले में क्या बोलते हैं? हम इसको भाज्य बोलते हैं। तो जिससे भाग देते हैं वो अपना क्या होगा? भाजक होगा। ठीक है, जिससे भाग दे रहे हो भाजक होगा। और भैया जितने बार पूर्णतः भाग जा रहा, पूरा पूरा जा रहा भाग, जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको क्या बोलोगे भैया आप? बोले जल्दी से, आप बोलोगे भागफल, भागफल। और मेरे दोस्त जो शेष रुक जाता है ना, जो शेष बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल, जो नीचे लिखते हैं हमें ना, शेषफल। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको निकालना क्या? भाज्य, भाज्य निकालना है ना। मेरे दोस्त ध्यान देना, आपको ले सूत्र लिख रहा है हम यहाँ पर, भाज्य बराबर, जब भी भाज्य निकालना है तो भैया भाज्य वो भाजक गुण, ठीक है, क्या बोला हमने? इसका बड़ा इसमें करना है और प्लस में लिखना शेषफल। ठीक है, क्या है? भाजक, भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ध्यान से रख लो, ये सूत्र आता है आपके पेपर में भाई, 100% आता है, पिछले बार भी आया था और इस बार आने की चांस है। ठीक है, हाँ समझ में आ गए ना आप? मैं इसको बता रहे हैं। ठीक है जी भैया। हाँ, ध्यान देना। अब ध्यान देना आप भाई, हम भाज्य भाज्य निकालना है हमें तो ना, भाज्य निकालना। देखो जरा, भाज्य कितना हुआ बोला उसने? भागफल कितना है? ये भागफल कितना है अपने पास? 403 है, यहाँ लिख दिया 403 लिख दिया। और भैया भाजक कितना है? 100 है ना, भाजक 100 है, भाजक में भाजक लिख दिया 100, बीच में गुणा है, गुणे के चिन्ह लगा दिया, यहाँ प्लस का चिन्ह है। शेषफल कितना है? शेषफल 58 है, 58 है भाई, 58 लिख दिया ना। अब देखना, 403 में 100 का गुणा होगा तो कुछ नहीं करना पड़ता दोस्त, 403 लिखा मैंने तो मैं एक है ना, 403 एकम 403 होगा, तो 2 जीरो है ना, पीछे साइड 2 जीरो लगा दो, तो प्लस कितना है? 58 है, 58 लिख दिया। अब जोड़ने तो है, अब देखो 40 300 में मैंने 58 जोड़ दिया, 08 होगा, तो 5 और 0 5 होगा, और 3 3 हो गया, 0 0 हो गया, 4 4 हो गया ना। ये अपना भाज्य कितना निकल गया आपका? हाँ,
भाग कितना निकल गया बोलो? आपका निकल गया ना 40,358। ठीक है, बोलो स्टूडेंट समझ में आ गया क्या? हाँ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, बोलो तो भी यहाँ पर कोई समस्या है यहाँ पर, ये इसको मिटा दें हम, आप बोलो जरा जल्दी से। ये रिपीट करना है। बन गया। ये सेकंड वाला दूसरे नंबर का क्वेश्चन कैसा करेंगे? पता ना, अब मैं बता रहा एक दूसरा क्वेश्चन बता रहा, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा इसको अच्छे। हाँ, कि इकाई का आएगा ना वैसे बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब ध्यान देना है थोड़ा सा। ध्यान देने वाली बात है। देखो जरा, अब हमने देखो यहाँ संख्या लिखी, एक साइड संख्या लिखना है आपकी, संख्या, और एक साइड इकाई अंक, इकाई अंक। इकाई अंक को ही बोलते हैं हम क्या? अंतिम, अंतिम अंक। ठीक है, हाँ, अब सुनना, इस संख्या लिखिए, कॉलम बना लो एक ना। अब ध्यान से समझना दोस्त, जैसे मैंने बोला यहाँ पर लास्ट में 0 है और इसकी हाथ इस संख्या लिखी है, क्या है ये लाइन, मतलब कि यहाँ कोई ना कोई अंक लिखे हुए हैं। देखो यहाँ क्या लिखे हुए, मान लो मैंने 2 4 5 ये कुछ लिखा हुआ, मैंने उसको हाइड कर दिया, मतलब कि यार इसको हटा दिया और ऐसे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर घात लगा दी एन, एन का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन 0 हो सकता है, एन बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो सकता है। ठीक है, आप बहुत ध्यान देना, एन का मान कुछ भी होना भाई, तो इकाई का क्या आएगा आपका? हाँ, इकाई का अंक जो 0 है ना, 0 की घात कुछ भी, मतलब कि भाई कुछ भी हो, मतलब कि 1 हो चाहे 2 हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे 12 हो चाहे 125 हो चाहे 999 हो। ठीक है, कुछ भी हो, और इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ 1 है, ये संख्या लिखी है, ये संख्या हो सकती है 121, ये संख्या हो सकती है भाई, आप बोलो तो 11, 111 हो सकते हैं ये संख्या, मतलब कि लास्ट में 1 लिखा है, यहाँ पर लास्ट में 1 लिखा है। ठीक है, अब इसकी घात मैंने कुछ भी कर दिया, 1 की घात मैंने कुछ भी कर दिया, क्या मैं 1 की घात कुछ कर दूंगा ना? हमेशा 1 की घात संख्या है जिसके इकाई क्रम लास्ट में 1 है, ये संख्या है जिसकी लास्ट में 1 है, उसकी घात मैं कुछ भी कर दूं मेरे भाई, तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला आपसे, ध्यान देना, ये 5 लिखा है, इस संख्या के लास्ट में 5 लिखा है, तो भैया इसकी घात कुछ भी हो, एन मान ले मैंने, एन का मान कुछ भी हो सकता है, बता रहे हैं हम भाई, इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, ध्यान देना, और मैंने बोलते हैं फिर यहाँ 6 लिख दिया मैंने, यहाँ एक संख्या लिखी है, संख्या के लास्ट में 6 लिखा हुआ है, भैया 6 की घात, मतलब कि इसकी घात कुछ भी हो, हमें इकाई से मतलब है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। ठीक है, तो भाई देखना, प्यार समझना, लास्ट में 6 लिखा है ना, तो दोस्त ध्यान देना कि भैया 6 है, भी लास्ट में हमेशा इकाई अंक कितना होगा? 6 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, आए समझ में क्या? आगे होगा ना? अब ध्यान देना थोड़ा, हाँ अब ध्यान देना, इतनी बात तो हो गई जो है उनके
वही हो गया जीरो का, तो किस संख्या के लास्ट में जीरो आ रहा है तो उसके साथ कुछ भी लिखा, मतलब कि भाई जीरो ही होगा इकाई का अंक। एक है जैसे वाला आ रहा है, इससे क्या कितना होगा, एक होगा ना भाई। देखो एक है, एक के साथ कुछ भी मतलब कि एक ही होगी। एक किस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है तो उसके इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में अंतिम में ये 6 आ रहा है और उसके साथ कुछ भी लिखी है तो उसका इकाई का कितना 6 होगा। इतनी बात समझ में आई है ना। अब ध्यान देना, जिसमें मैंने बोला आपको किसी भी संख्या के लास्ट में 4 लिखा है, ध्यान देना किसी भी संख्या के लास्ट में 4 लिखा है और यहाँ n लिखा है। अगर n देखना n सम संख्या है, n सम संख्या है, सम संख्या मतलब भैया जिस पर 2 का भाग चल जाए। n विषम संख्या है, विषम संख्या जिस पर 2 का भाग ना जाए। सुनना प्यार से देखना, n की बात कर रहे हैं हम तो इकाई का देखो किस संख्या लिखी है, मान लो 64 होगा, मान लो 484 होगा, हाँ 84 होगा, मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए। ठीक है, इस संख्या लिखी लास्ट में 4 आ रहा है, उसकी हाथ n है। n एक सम संख्या, सम संख्या मतलब क्या होगा भैया, इस पर 2 का भाग चल जाए, मतलब 2 4 6 8 10 सम संख्या है। ठीक है, मतलब कि ये सम संख्या होगी। आप देखो सम संख्या मतलब कि 4 कवर करोगे ये क्या होगा, 4 कवर 2 क्या है, सम संख्या है ना। वर्ग मतलब कि यहाँ 2 कर रहे हो, वर्ग क्या है, सम है ना, तो भाई सम है ना। ध्यान देना सम संख्या है तो क्या होगा, हमेशा घात क्या होगी, हाँ इकाई का अंक क्या होगा आपका, हमेशा 6 होगा। ठीक है, 4 की घात कोई सम अंक है, 4 की घात कोई सम अंक है, ध्यान देना 4 की घात कोई सम अंक है तो भाई उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। देख लो ना यार, 4 की घात 2 कर दिया, सम कर दिया ना मैंने, भी कितना हो गया 16, और इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक मतलब क्या होगी, लास्ट वाला अंक 6 आ रहा ना, 6 हो गया। अगर 4 की घात कोई विषम अंक है, मतलब कि 4 की घात यानी एक विषम संख्या है ना, एक में 2 का भाग नहीं आता। ठीक है, तो भाई देखना 4 ही होगा ना, भाई विषम अंक है तो भाई 4 ही होगा आंसर। हाँ इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो आ गई होगी ना। हाँ अब ध्यान देना थोड़ा सा, जहाँ कहाँ समझ में नहीं आएगी तो पूछना आप लोग, है ना। अब देखो तो यहाँ देखा थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया आपको, अब ना थोड़ा इस तरह चलते हैं। 4 हो गया, अब जैसे कि 9, मतलब कि भैया ये कोई अंक बना हुआ है, ये कोई संख्या बनी हुई है, ये कोई संख्या बनी है जिसके अंतिम अंक दिख रहा है आपके पास 9 दिख रहा है। अगर इसकी घात कुछ सम है, इसकी घात कोई सम संख्या है या इसकी घात कोई विषम संख्या है तो भी इकाई का अंक क्या होगा, सिंपल याद कर लो जरा। सम मतलब कि भैया 9 की घात 2 कर लो ना, कितना हो रहा है 2 की घात 2 मतलब कि भैया 81, 81 में लास्ट में क्या रहा 1, मतलब क्या होगा भैया सम अंक है तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर विषम अंक है, विषम अंक मतलब कि भैया एन की घात में मैंने 1 रख दिया, एन एक विषम है ना, छोटा रख दो ना, रख दिए भाई 9 की घात 1 मतलब कि भैया इकाई का अंक क्या होगा 9 की घात 1 मतलब कि भैया 9 ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या, हाँ आगे होगी। अब ध्यान देना आप लोग प्यार से, अब देखो 0 1 सॉरी 0 1 5 6 4 और 9 है ना, इतने का हो गया ना। अब बच्चे कितने आए हैं अपने पास, देखना बच्चे कितने हैं, बच्चे अपने पास 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 2 3 और यहाँ पर 7 बच्चा है, यहाँ पर 8। ठीक है, जब भी संख्या में लास्ट में आए, ठीक है, जब भी एक किसी संख्या के लास्ट में आए, जब भी एक किसी संख्या के लास्ट
में आए तो हम इसकी घातों में 4 से भाग देकर शेष फल देखते हैं। क्या बोला हमने? शेष फल देखते हैं। ठीक है, इतना पूरा लिख लो जरा आप लोग। 2, 3, 7, 8 जब भी किसी संख्या के लास्ट में आए तो हम इसकी घातों में 4 से भाग देते हैं, है ना, देते हैं। और क्या देखते हैं भाई? शेष फल देखते हैं। क्या देखोगे? शेष फल देखोगे, है ना। ठीक है, हाँ। अब इतनी बात समझ में आ गई ना? बोलो किसी भी डाउट है? फिर हम आगे चल रहे हैं। भैया 1 मिनट रुक जाना, उतार रहे हैं। उतार रहे हो? उतार लो, मुझे स्क्रीन शॉट ले लो यार, है जो टाइम बचेगा आप ही का है। हाँ, ये हुए तो समझ में। जल्दी से पार ही लो यार, क्या क्या भैया आज टेस्ट है क्या? हाँ, टेस्ट है। हो गया भैया? हो गया ना भाई? देखो, टेस्ट मतलब कि ऐसे टेस्ट लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। एक टेस्ट चल रहा है आप कहना, ठीक है। हाँ, कि भैया कोई सवाल आए तो उसकी जड़ तक चल जाओ, मतलब भाई उसके बाद जो सवाल आएगा बनना चाहिए ना। चलो, हो गया ना? अब ध्यान देना। अब यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है, इसको समझना थोड़ा सा। अब यहाँ जगह नहीं थी इसलिए इसे लिखना पड़ा है। ये कहने का मतलब क्या है यार? कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? जिसे आप देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये सवाल कर रहे हैं हम, है ना। 2, 3, 7, 8 जब भी एक किसी संख्या के लास्ट में आए तो हम इसकी घातों में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। और भैया भाग देते हैं और क्या? शेषफल देखते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब तो इस संख्या के लास्ट में 7 आ रहा है ना, संख्या के लास्ट में 7 आ रहा है ना। और हम देखना जरा, हम भैया लास्ट की 2 अंक में समझना जरा, लास्ट की 2 अंक में भैया 4 से भाग देंगे। क्या? लास्ट के 2 अंक में, घात में हो, घात में होगी ना। चलो 4 से भाग दे रहे इसमें, 2000 4 से भाग इसमें। देखना जरा, 4 दूनी 8, बच कितने गए? 1, हो गया 19, हो गया ना 19, 4 चुके 16, बच कितने हैं? 3 ना। तो मतलब कहने मतलब क्या है? 7 था यहाँ पर, 7 लिखा है, यहाँ 3 हो गया घात, यहाँ प्लस। और मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भैया एक इस संख्या 11 है, 11 के लास्ट में 1 आ रहा है, और एक की घात कुछ भी संख्या हो, एक की घात कुछ भी संख्या हो, उसका इकाई का कितना होगा? हमेशा एक ही होगा। लिख दिया प्लस का चिन्ह, है ना। ध्यान देना, सॉरी प्लस का चिन्ह नहीं आएगा, अब यहाँ पर माइनस लगाना, माइनस चिन्ह आएगा। 7 है ना, लास्ट में 2 अंक में 7, देखो 7 नहीं आ रहा, 7 लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देना है। और क्या देखना है? ये फल देखना है ना। ये देखो 7 हो गया, यहाँ भाग दे रहे हैं हम। देखो 4 दूनी 8, बच गए 1, बचे नहीं, हो गया 19, फिर 4 चौके 16, बच कितने गए? 3। हेलो, 3 हो गए। ठीक है, अब ध्यान देना आप, थोड़ा सा ध्यान देने वाले हो। इसके घात मतलब 3 मतलब कितना होगा? 7 की घात 3 मतलब कि भैया 343, ठीक है, प्लस ये 1 है, 1 लिख दी वैसे मैंने, माइनस ये देखो 343। मेरे दोस्त हमें इकाई का याद करना ना, हमें
इकाई के अंक से मतलब है, हाँ है ना। तो अब देखना जरा, ये 3 और 3 तो ये 0 हो जाएंगे ना यार, ये वाला भाग 0 हो जाएगा, तो ये 0 0 हो गया, 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1, तो ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे यार प्लस का 343 और माइनस 343 जब कटेंगे आपस में तो 0 हो जाएंगे, ठीक है भाई। बचा क्या है 1, तो 1 इकाई का अंक हो गया। अरे समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ नहीं आ रहा है? आ गया। चलो ना, अब इसमें ध्यान देना आप, ठीक है आज है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, अब मैंने बोला आपको भैया 3 की यहाँ 27 का इकाई अंक कितना होगा, का इकाई अंक बड़ा जरा, 3 है 27 का इकाई अंक जल्दी से बताओ। 3 7 3 7 7 होगा है ना। अब जो 3 बोल रहा है, जो 7 बोल रहा है, दोनों के आंसर गलत हो गए हैं। सॉरी गलत नहीं हुआ है, सही है। 7 7 जिसने बोला सही आंसर है, ठीक है 100% सही आंसर आपका ना। वीडियो अटक तो नहीं रहा है, एक बार जल्दी से बता दो मुझे। नेट अकड़ भी है जय श्री राम। जय श्री राम। अविनाश कहाँ थे तुम्हें?